अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीरा असलम, टीचर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल यूनसू से। आज हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन टू सेल क्या है, सेल क्या होता है। सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब जैसे हम एक घर बनाते हैं, हाउस, तो उसमें बिल्डिंग हमारी जो है वो किस चीज़ से बनी होती है। ऑफ कोर्स यू नो, ब्रिक्स से। तो जो ब्रिक्स हम जब मिला के एक ब्रिक्स से हम एक बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारा जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना होता है? सेल। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ये पता ही है हमें कि हर एक लिविंग, मैं कहती हूँ जो भी लिविंग है वो किससे बना है? सेल से। दे आर स्मॉल आइडेंटिकल यूनिट्स प्रेजेंट एवरीवेयर इन द बॉडी, एवरीवेयर इन आवर बॉडी। जो सेल है वो स्मॉल यूनिट्स है, छोटे छोटे, वो हमारी सारी बॉडी में हर जगह मौजूद है। बी इट ह्यूमन बींग्स, डॉल्फिन्स, एलिफेंट्स, प्लांट्स, बर्ड्स, हर एक इनमें सेल प्रेजेंट है। अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल कैसे डिस्कवर हुई। तो इसके लिए जो है हमारा एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, जिसका नाम है 1665 में उसने डिस्कवर की सेल एट द एज ऑफ 26 ईयर्स। इसके बाद एक स्टोरी है, इसके पीछे एक स्टोरी है। क्या? 1661 में किंग चार्ल्स नाम एक बादशाह, जिसका नाम था चार्ल्स सेकंड, इंग्लैंड का वो था। उसने अपने एक साइंटिस्ट जिसका नाम था सर क्रिस्टोफर रेन को एक काम दिया कि आप माइक्रोस्कोपिकल स्टडीज करो ऑब्जेक्ट्स के बारे में। खासकर उसको इनमें इंटरेस्ट था इंसेक्ट्स में। किसको? किंग चार्ल्स को। उसने अपने एक साइंटिस्ट को ये टास्क दिया कि आप माइक्रोस्कोपिकल स्टडी करो इंसेक्ट्स के बारे में। तो उसने क्या किया, तो वो क्योंकि वो बहुत नामी साइंटिस्ट था, उसने अपना ये काम, वो बिजी था, एक उभरते हुए साइंटिस्ट को ये दे दिया जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसने क्या किया, उसने खुद एक माइक्रोस्कोप तैयार किया, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। तो उसने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखे। उसको काफ़ी इसमें ये था, शौक था डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखने में। तो उसने क्या किया, उसने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स देखे, उसने एक पावरफुल माइक्रोस्कोप खुद बनाया। तो अपने ही एफर्ट से उसने ये जो माइक्रोस्कोप बनाया उससे उसने डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी ऑब्जेक्ट्स देखे। उसने क्या किया, अब उसने एक कॉर्क लिया। कॉर्क क्या होता है? लिड ऑफ द बॉटल। कॉर्क उसने लिया जो बना होता है बार्क ऑफ ए ट्री से। तो उसने उससे एक थिन स्लाइस ली कॉर्क की और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। मैग्निफिकेशन सब कुछ उसने खुद किया। तो उसने क्या देखा कि जब उसने वो कॉर्क के स्लाइड देखी तो उसने क्या देखा कि एम्प्टी स्पेसेस सी उसको नजर आई माइक्रोस्कोप में, और जिनको वॉल्स थी, वॉल्स में एम्प्टी स्पेस नजर आई। तो वो एम्प्टी स्पेस जो है उसने उन स्पेस का नाम दिया सेल। तो इस तरह सेल का नाम दुनिया में वजूद आया। और किसने लाया? उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। एट द एज ऑफ 26 ईयर्स उसने ये सेल डिस्कवर की। सेल इज ए लैटिन वर्ड मीनिंग स्मॉल रूम एनक्लोज्ड बाय वॉल। उसने क्या देखा, उसने छोटे छोटे ऐसे
स्पेसेस देखे और उनके इर्द गिर्द वॉल्स थी। तो उसने क्या कहा, और उसको लगा कि ये जो रूम्स है, और उसको ये जो शक्ल लगी ये हनीकॉम जैसी लगी। तो उसने हनीकॉम आपको पता ही होगा, या तो इस कशर पर वन मास्टर हुंद ओल या मास्टर तुलरन हुंद ओल, वैसे ही उसको ये कंपार्टमेंट्स नजर आए। तो उन कंपार्टमेंट्स को उसने नाम दिया सेल। स्मॉल रूम जैसे है ये स्पेसेस। तो इस तरह हमारी जो सेल डिस्कवर हुई। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ सेल थ्योरी। अब खाली अभी हमें सेल डिस्कवर हुई, इसके कंपोजिशन, इसमें क्या क्या होता है, किससे बना होता है, वो कुछ अभी हमें पता नहीं है। तो रॉबर्ट हुक ने हमें सेल दी 1665 में। इसके काफी सालों बाद, सदियों बाद रॉबर्ट ब्राउन और एक साइंटिस्ट आया 1883 में। उसने डिस्कवर किया कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो 1665 to 1883 काफी समय, लॉन्ग पीरियड, आफ्टर लॉन्ग पीरियड रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन ए सेल। उसके बाद दो साइंटिस्ट शील्डन और स्वैन 1839 में उन्होंने प्रपोज की सेल थ्योरी। दो साइंटिस्ट थे ये। तो उसके बाद अब आगे आगे साइंटिस्ट का रुझान बढ़ने लगा इसके बारे में, सेल के बारे में, इसमें क्या है, ये कैसा दिखता है, वो आगे आगे दरियाफ्त करने लगे। तो और एक साइंटिस्ट आया विर्शो 1855 में। उसने कहा, he suggests that all cells arise from pre-existing cells. That means एग्जिस्टिंग सेल्स से ही न्यू सेल्स बनी और न्यू से न्यूअर सेल्स बनती जाती है। तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, और उससे पॉसिबल हमें क्या हुआ, अंडरस्टैंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनल्स हमने फिर देखे। तो अब हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको पता है हमको किसने दी, दो साइंटिस्ट ने, शील्डन एंड स्केवन। कब? 1839 में। सेल थ्योरी में क्या उसने बताया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। दैट मीन्स जो हमारी सेल है वो स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल सेल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और फंक्शनल यूनिट मीन्स फंक्शंस जो हमारी सेल करती है, डिफरेंट फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म करती है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है, डाइजेशन का, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन का, एक्सक्रीटरी सिस्टम वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में से निकालता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड करता है। ये फंक्शन है हमारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सेल, इसलिए इसको हम कहते हैं सेल। दे आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट उसने बोला कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल की बनी, बी इट बैक्टीरिया हो, फंगई, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, सब ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल की बनी होती है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो हमने कि देखा कि वो विर्शो ने भी हमें बोला कि जो भी सेल है वो अराइज करती है एग्जिस्टिंग सेल से। एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल बनती है, न्यू सेल से न्यूअर सेल्स, ऐसी सेल्स बनती रहती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, वो हम कल नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।